नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज हम करेंगे 4 नंबर वाले सभी प्रश्न। दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान में जो 4 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाने हैं वो सारे प्रश्न आज हम इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और आपसे एक गुजारिश है कि आप लास्ट तक रहना है ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटा ना है। ओके, इतनी हम गारंटी लेते हैं, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है नंबर 1, हड टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में, अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियां, खिलौने, चौक एवं सजावटी नमूने बनाने में। दूसरा क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। इसका आंसर है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोनियम H3O+ आयन देते हैं, क्षार जल में घुलने पर हाइड्रोलिक्सिक OH- आयन देते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं और क्षार धातु कार्बोनेट से क्रिया कर CO2 मुक्त नहीं करते हैं। उदाहरण, प्रबल अम्ल H2SO4, इसको अपन सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, खतरनाक अम्लों में गिना जाता है इसको। और जे प्रबल क्षार NaOH। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अपन कहते हैं। चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। इसका आंसर है, सबसे पहले तो सूत्र देखिए, CaOCl2 सूत्र हो गया। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चूर्ण का सूत्र ये हो गया। और 2 प्रयोग कौन कौन से, कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में। अब इसको आप अच्छे से बना सकते हो, जैसे कागज एवं कपड़ों के व्यंजन, व्यंजन बोले तो इनको रंगने में। ओके। दूसरा, कीटनाशु, जो कीटाणुनाशक के रूप में, यानी कि जो जहाँ जहाँ कीटाणु पाए जाते हैं, जो भी दवाई बनती है उसमें व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ओके। आंसर छोटा है, इसका मतलब ये मत समझना ये 4 नंबर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित के 2 उपयोग लिखिए। नंबर 1, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा। ये आपका 4 नंबर में आ सकता है। देखिए इसका आंसर। इसका आंसर है, बेकिंग सोडा के उपयोग प्रति अम्लीय के रूप में, बेकरी उत्पादों के बनाने में। नंबर 2, व्यंजक चूर्ण का उपयोग कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में, जो अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं, हड्डी के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने में। जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, पैर वगैरह टूट जाता है, तो उस पर जो प्लास्टर लगाया जाता है वो यही रहता है। दूसरा, खिलौने, मूर्तियां एवं चौक बनाने में। आजकल सबसे ज़्यादा मूर्तियां इसी की बनाई जा रही हैं, प्लास्टर की। ओके। चलिए नेक्स्ट, धोने का सोडा का उपयोग धुलाई करने में और कांच उद्योग में। ओके। तो ये 2 प्रयोग हैं, आप इनको बड़े करके थोड़ा सा अच्छे से वाक्य बना के लिख सकते हो आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। इसका आंसर है, साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक एराइल या एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। साबुन जल में उपस्थित Ca एवं मैग्जी के लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। अपमार्जक जल में उपस्थित Ca एवं Mg लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते हैं। साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं बनाते हैं या नहीं देते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयोग नहीं होते हैं। अपमार्जक सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताएं, ये साबुन आपका जो नहाने का साबुन होता है उससे कंपेयर किया जाता है, और अपमार्जक नहा जो कपड़े धोने का है उससे। ओके। अगला क्वेश्चन है छठवा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सावनीकरण एवं दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो जिनका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, देखिए, नंबर 1, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है जी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H के 2 अणु C
बराबर या डबल बॉन्ड जिसे अपन कहते हैं सी सिंगल बॉन्ड एच प्लस H2 बनता है। और निकल बटे उत्प्रेरक से, निकल और उत्प्रेरक से क्रिया करके ये इस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं। ओके। दूसरा है ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। एथेनॉल क्षारीय के MnO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत उपचयित हो जाती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके। इसमें देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH क्षारीय KMnO4 ऊष्मा से क्रिया करके जो आती है CH3COOH बनाती है। नंबर 3 प्रतिस्थापन क्रिया अभिक्रिया। सौर प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर CH4 प्लस Cl2 सौर प्रकाश से क्रिया करेगी CH3Cl प्लस HCl बनाती है। ओके। नंबर 4 है सावनीकरण अभिक्रिया। ओके। यह क्या है, एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम के कार्बनिक लवण बनाते हैं। अभिक्रिया सावनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है CH3COOC2H5 प्लस NaOH क्रिया करके बनती है CH3COONA प्लस C2H5OH। दहन अभिक्रिया अधिकतर कार्बनिक यौगिक वायु में जलने पर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है, मतलब जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करें। जैसे CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O ऊष्मा प्लस प्रकाश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब ये चित्र आपको बनाना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा चित्र बनाना है। आपको ये वाला चित्र बनाना है। अब आपको ये बनाना आना चाहिए। देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। और इसमें सबसे मेन क्या होता है, बनाते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो हमारा जे द्वार है ना, जे रखे हैं, इनको आपको जो एलिमेंट होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है, कौन सी चीज़ कहाँ है और किसका क्या काम है, बस ये ध्यान में रखना होता है। बाकी पूरा चित्र आप बना सकते हो। ओके। तो आपकी किताब में मिल जाएगा, आप उस वहाँ से अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 बार बना के। क्वेश्चन नंबर 8 है धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है धमनियों की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है, शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनी की गुहिका सक्रिय होती है, शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है और शिराओं के रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, शिराओं के आयतन परिवर्तित होता रहता है। ओके। पांचवा है, अच्छा छठवा है धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रभावित होता है और शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रभावित होता रहता है। तो जी आप अगर आप इसके 5 नंबर यानी कि 5 पॉइंट कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। ओके, सरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, देख लीजिए जी, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अब इसमें क्या है, आपको चित्र बनाना है और ये एलिमेंट जो आपको पढ़ना है क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि आपका जो बाईं वक्र धमनी, बायां वक्र है ना, वक्र शिरा, महाधमनी, वाई मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग से सन। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसी तंत्र जिनके माध्यम से हम अपने शरीर से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं उनको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि शरीर से गंदगी या XYZ जो भी हम बाहर निकालते हैं, वो जिनके माध्यम से निकालते हैं उनको हम उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो इसका चित्र बनाना था आपको। ये आपके सामने चित्र है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। सबसे सरल अंतर मैं आपको बताता हूँ इसका, देख लीजिए। ये है आपके पास जाइलम और फ्लोएम में अंतर। नंबर 1 है जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करते हैं। जाइलम बोले तो जो जड़ से ले जाते हैं। ठीक है। और फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को वृक्ष के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं।
देखो क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों के द्वारा पोषण देते हैं पौधों को, और जिप पत्तों के द्वारा पोषण देते हैं पौधों को, ठीक है। जाइलम मृत ऊतक होते हैं और फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं। इनमें संवहन नलिकाएं होती हैं, इनमें चालनी नलिकाएं होती हैं, ठीक है। इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इनकी भित्ति कम मोटी होती है, ओके जी, क्योंकि जी पत्तों में पाया जाता है फ्लोएम, ओके। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। इसका आंसर है, रक्त लाल रंग का संयोजी तरल ऊतक होता है और लसिका रंगहीन संयोजी तरल ऊतक होता है। इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें कम प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ओके। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के आहार नाल पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, नंबर 1 है, अच्छा, मानव आहार नाल पाचन तंत्र का वर्णन। आहार नाल का पाचन तंत्र निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 है आपका मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा में दांतों का कार्य भोजन को चबाना, लार ग्रंथियों का कार्य लार का श्रवण करना, जिसमें पाचक एंजाइम होता है। जिह्वा के कार्य भोजन में लार को अच्छी तरह मिलाकर लुगदी बनाना। नंबर 2, ग्रसिका। यह मुख गुहा और अमाशय के बीच का नलिका का के आकार का भाग होता है, जिसके द्वारा मुख गुहा से लुगदीदार भोजन अमाशय में पहुंचता है। इनकी जो नली होती है ना, जो भोजन को पहुंचाने का काम करती है मुख से लेकर नीचे तक, अमाशय तक। अब आता है अमाशय। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग होता है, जिसकी दीवारों में अमाशयी ग्रंथियां होती हैं, जिनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस एवं पाचक एंजाइम रेनिन एवं पेप्सिन का स्त्रावण होता है। क्या होता है? स्त्रावण होता है, निकलता है इनसे, ठीक है। और नंबर 4 है आंत्र। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट है, इसका कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर 1, ग्रहणी ड्यूओडिनम। इसमें पेंक्रियास से स्त्रावित पाचक एंजाइम मिलती हैं तथा पित्ताशय द्वारा पित्तरस मिलता है। और बी है क्षुद्रांत। यह आंत्र का सबसे लंबा कुंडली के आकार का भाग होता है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है तथा बिलाई द्वारा पचे भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसे रक्त वाहिकाओं में भेज दिया जाता है। और नंबर सी है बृहदान्त्र। या भोजन से अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष अपशिष्ट गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे हमारे 4 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो इनसे बाहर 4 नंबर वाला प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ओके। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।